अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिस तरह आप कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चिकन बटर राइस बहुत इजी है बनाना, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार से राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी, और चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले एक इसकी मज़ेदार सी मैरिनेशन बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं साबुत गोल रेड वाली मिर्चें 5 डालने लगी हूँ, और इसके साथ ही तकरीबन 4 से 5 जवे ये लहसुन के ये इसमें चले जाएंगे। और इसके साथ ही ये एक लेमन है, उसके मैंने छिलके उतार लिए थे, ये इसमें चले जाएंगे। इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आएगा। इसके साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने दरमियान में से काट ली थी, वो इसमें चली जाएंगी। और एक प्याज है, इसको भी इसमें डाल देना। दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसका पेस्ट भी साथ ही इसके बनाना है। और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैं इस पर पहले नमक डाल दूंगी। इनको अच्छी तरह पहले पीस लेना है, इनकी एक पेस्ट बना लेनी है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह पेस्ट इसकी बना ली है। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैं कश्मीरी रेड वाली मिर्च डाल दूँगी। ये कलर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है और टेस्ट के लिए भी। ये चली जाएगी। 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया डाल दूंगी, और 1 ही टीस्पून इसमें मैं जीरे का डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब सिरका। 4 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। ये जो सारी मैरिनेशन है ये एक मैंने मिक्सिंग बाउल में डाल लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिए चिकन पीस, और इसके अंदर मैंने अच्छी तरह कट लगवा लिए, और इस मैरिनेशन में इसको डिप करती जाऊँगी। सारे चिकन पीसेस में अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूँगी। मैंने अच्छी तरह मसाला लगा लिया, और 1 पिंच के करीब ये मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल दिया, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। 2 घंटे के अंदर ये अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन लग जाएगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखूँगी। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसे फ्राई करती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। चिकन बटर राइस बनाने के लिए कढ़ाई में मैं तकरीबन 1 पाव के करीब ये बटर डाल दूंगी। बटर के अंदर मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। और बटर जले नहीं, उसके लिए तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। यहाँ पे देखें जी, बटर जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। और ये जो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, अब इसके अंदर मैं फ्राई करूँगी, और गोल्डन होने तक इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। पहले मैं इतना फ्राई करूँगी, बाकी का मैं चिकन दोबारा फ्राई करूँगी, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखेंगे चिकन की एक साइड अच्छी तरह गोल्डन हो गई है, दूसरी साइड को भी मैं अच्छी तरह गोल्डन कर लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखेंगे चिकन दोनों साइडों से अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया है। इसको मैं बाहर निकालती हूँ, बाकी का भी मैं इसी तरह फ्राई करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो बाउल में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, उसमें तकरीबन आधा कप मैंने पानी का डाल दिया है, ताकि ये मसाला सारा इसके साथ चला जाए। और इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, बिल्कुल हल्की आग पे, जैसे हम चावल स्टीम में रखते हैं, बिल्कुल हल्की आग पे इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ने लगी हूँ, ताकि जो चिकन है अच्छी तरह गल जाए। अभी मैंने सिर्फ इसको कलर दिया है, अभी ये गला नहीं है, इसको हल्की आग पे रखा है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे चिकन पीस को स्टीम में पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, और ये जो चिकन पीस है इन्हें मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। ये अच्छी तरह गल गए, इनको बाहर निकालने लगी। और यहाँ पे ये जो मसाला बचा है, इसी के अंदर मैं चावल पकाऊंगी। तकरीबन 1 कप के जितना इसमें पानी है,
और अब जितने चावल हैं उसके मुताबिक मैं पानी पूरा कर लूँगी। चावल यहाँ पे मैं 2.5 कप लेने लगी हूँ, तो मैं यहाँ पे 3.5 कप ये पानी के डाल दूँगी। इसमें हल्का सा बॉयल आता है तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। अभी मैं इसका नमक भी टेस्ट करूँगी, नमक इसमें कम होगा तो नमक इसमें ज़्यादा डालती हूँ। पॉइंट पे नमक चेक करना भी बहुत ज़रूरी है और तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि चिकन के अंदर मैंने 1 टीस्पून डाला था और चावलों के लिए ये नमक कम है। 2 टीस्पून अभी मैं नमक के डाल दूँगी और हल्का सा इसमें पानी में बॉयल आता है तो फिर मैं चावल डालती हूँ। यहाँ पे पानी के अंदर हल्का सा बॉयल आ गया और मैंने चावल तकरीबन 20-25 मिनट पहले भिगो के एक साइड पे रखे हुए थे, ये इसमें डाल दूँगी। बहुत ही मज़े के ये राइस बनते हैं। चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर लेना, इसमें बार बार चम्मच नहीं हिलाना वरना चावल टूट जाएंगे। एक दफ़ा इसमें बस चम्मच हिला के इसको साइड पे रखने लगे। यहाँ पे देखें जी चावलों में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है और पानी के ड्राई होने के मैं यहाँ पे वेट करती हूँ, इसका पानी ड्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है और इसको मैं लगाती हूँ दम और बिल्कुल हल्की आग पे मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। तो मैं आपको तकरीबन 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। दूसरी साइड पे जो मैंने चिकन पीस निकाले थे इसे मैं स्टीम कर रही हूँ। पहले मैंने पानी के तकरीबन 2 गिलास इसमें कढ़ाई में डाल दी, अंदर एक स्टैंड रख लिया, अंदर एक लोहे की प्लेट रख दी और इसके अंदर ये मैंने चिकन पीस रख दिए। इसको अच्छी तरह बिल्कुल दम वाली आग पे मैं 10 मिनट के लिए इसको भी रख दूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम पे रखा है, 10 मिनट के लिए चिकन पीस रख दूँगी। तो फिर मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। दम पे रखे हुए तकरीबन यहाँ पे मुझे 15 मिनट हो गए। दम में खोलती हूँ और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा हिला देती हूँ। बहुत मज़े के ये बटर राइस बनते हैं विथ राइस। चावलों को मैं करती हूँ सर्व। मज़ेदार से हमारे चावल बनके तैयार हो गए हैं और सबसे जो अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें। इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसे ही बनेंगी। यहाँ पे देखें जी मज़ेदार से हमारे चिकन बटर राइस बन के तैयार हो गए हैं। बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।